ये हमारे सहयोगी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। आप विधायक भी हैं और मंत्री हैं। ये सतीश सांसी जी एडवोकेट हैं, डॉक्टर नरेश जी हैं और हमारे सहयोगी हैं जो एक मुद्दे पर तो पार्टी का लाइन है। जिस तरह से संसद के प्रांगण से मूर्तियां गांधी जी की और बाबा साहब की रीएलोकेट की गई हैं, दूसरी जगह की गई हैं, तो आज उसके ऊपर हमारी प्रेस वार्ता है। हमने तय किया है कि इसका विरोध करेंगे और 26 जून को विरोध करेंगे और तमाम सारे दलित संगठनों की मीटिंग अभी तक हो चुकी है और जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। पूरे देश स्तर पर इसका मुद्दा बनाया जाएगा। और जो राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि संविधान का सम्मान है, पार्टी नहीं करती, आरक्षण खत्म कर रही है, तो वो बात सत्यापित हो रही है। सारे महापुरुषों का बराबर सम्मान है जो संसद के प्रांगण में है, लेकिन गांधी जी का महत्व तो एक अलग महत्व। जब संसद के अंदर आवाज सांसदों की नहीं सुनी जाती थी तो बाहर आकर के प्रोटेस्ट करते थे प्रेरणा केंद्र। वजह एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जिस जगह पर मूर्ति स्थापित करी गई थी वो बड़ा प्रोमिनेंट जगह था, सब आते जाते देखते थे, कोई कोना नहीं था और मूर्तियां उनके साथ में नहीं थी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 67 में मूर्ति स्थापित करी गई, उसका भी प्रोमिनेंस और प्रमुखता थी। अब इन्होंने क्या किया है, एक म्यूजियम टाइप का व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांधी जी के कद को छोटा करना, डॉक्टर अंबेडकर के कद को छोटा करने का कुत्सित प्रयास है। उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा। इन्हों फिर से वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां है। ये सावरकर जी और सबके मुकाबले में खड़ा करके मैं सोचता हूं कि अपमान है गांधी जी का, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। एक मनुवाद के पोषक थे। सावरकर ने कहा था कि मनुस्मृति लागू करना चाहिए, संविधान नहीं लागू होना। इस तरह के लोगों का कहने का मतलब कि उस ख्याल के लोग भी हैं, उस विचारधारा के लोग। और डॉक्टर अंबेडकर का पुतला भी जलाया था आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को, और संविधान की प्रति भी जलाई थी। वो तो बड़े लंबे अरसे पर जब सत्ता में नहीं आया तब इनको समझ में बात आया कि भारत के लोगों की सोच इनके साथ नहीं है। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा भवन पर नहीं फहराया था, तब ये सरेंडर किए। लेकिन सरेंडर करने के बाद, सत्ता में के आने के बाद फ्री अपने ट्रू कलर में आ रहे हैं, अपने सही रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक बात है। दूसरी बात है इसी से संबंधित, आज बहुजन आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है। इसी से जुड़ा हुआ है बहुजन आंदोलन। बहुजन पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस पर? निजीकरण पर नहीं बोला, जाति जनगणना पे नहीं बोला, इस पर नहीं बोला। तो हम सब लोगों का एक विचार है, पूरे देश के थिंकर और चिंतक आ भी रहे हैं कि 22 तारीख को परसों
कि बहुजन आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाए। तो बहुजन आंदोलन को खड़ा किया जाएगा 22 को एक बहुत बड़ी चिंतन बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये जो बचा खुचा है बहुजन आंदोलन को बेचने नहीं देंगे। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो बिक जाएगा पूरा। अभी कुछ बची खची पूंजी है। सतीश सांसी जी पूरा जीवन काशीराम जी के साथ गुजारा, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ। अब इनके संपर्क में हजारों काशीराम जी के सपोर्टर्स हैं, उनके ट्रेन द्वारा है, उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। उस आंदोलन को भी इसी के इर्द गिर्द रखेंगे कि फिर से बहुजन आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए विचार के आधार पर। और इत्तेफाक है कि कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय की बात को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।